नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत नीति सरकार पर जमकर हमला बोला है। सचिन पायलट ने शुक्रवार को गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अहम को किनारे रखकर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आपको बता दें कि ये वीरांगनाएं 28 फरवरी से प्रदर्शन कर रही हैं और इन्होंने नियमों में बदलाव की मांग करते हुए 6 दिन पहले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। महिलाओं की मांग है कि न सिर्फ उनके बच्चों बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। उनकी अन्य मांगों में सड़कों का निर्माण और उनके गाँवों में शहीदों की प्रतिमाएं लगाना शामिल है। वहीं प्रदर्शन कर रही वीरांगनाओं को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीरांगनाओं के मामले को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा आज भी मानना है कि हम सड़क निर्माण, घर निर्माण और प्रतिमा लगाने की उनकी मांग पूरी कर सकते हैं। पायलट ने आगे कहा कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम वीरांगनाओं की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह अलग बात है कि हम उन पर सहमत होते हैं या नहीं, लेकिन अहम को किनारे रखकर उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में आज शनिवार को ईडी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कई समन के बाद आज आखिरकार कविता जांच एजेंसी के सामने पेश होंगी। अब ऐसे में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। बता दें कि आज ईडी कविता से दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर सवाल जवाब करेगी और हो सकता है कि कविता से शराब घोटाले में गिरफ्तार उनके पूर्व सहयोगी अरुण पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। वहीं अरुण पिल्लई की 6 दिन की रिमांड 13 मार्च को खत्म हो रही है और पिल्लई के रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने दावा किया है कि अरुण पिल्लई दिल्ली के शराब कारोबार में के कविता का मुखौटा मात्र था। ईडी का दावा है कि अरुण पिल्लई शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर से डील कर रहा था और साउथ ग्रुप की तरफ से दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड एप्लीकेशन में जो बातें लिखी हैं उनमें भी के कविता की भूमिका का जिक्र है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड कॉपी में दावा किया है कि सिसोदिया और के कविता दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों ने मिलकर दिल्ली की शराब नीति से दक्षिण की कंपनियों को फायदा पहुँचाया है। ईडी की रिमांड कॉपी में इनकी सांठगांठ का कई बार जिक्र किया गया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने कल शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर लिया है और आज ईडी बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर है कि ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र सामने आया है। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम 2 जगह पर दर्ज है, जिसे लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जाँच एजेंसी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ की जाएगी। हरियाणा में सरपंचों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक संगठन ने ई निविदा नीति पर राज्य सरकार से बातचीत के दौरान उनकी मुख्य मांगों पर सहमति न बनने पर 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की बात कही है। जहां एक तरफ संगठन ने दावा किया है कि यह नीति ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए कोष खर्च करने की उनकी शक्तियों को सीमित कर देगी, तो वह राज्य सरकार का कहना है कि ई निविदा प्रणाली विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएगी, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी और समयबद्ध तरीके से उनके पूरे होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। दरअसल ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंचों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान पंचकुला में उन पर लाठियां भी बरसाई गईं, जिसमें कई सरपंचों के घायल होने की खबर है। इस दौरान हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनके धरने को भी खत्म करा दिया गया। साथ ही सीएम मनोहर लाल से बातचीत करके हल निकालने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कल गुरुवार शाम को हुई लंबी बैठक में बातचीत के दौरान उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई और इस कारण सरपंचों में काफी रोष है और वह आगे आंदोलन करने की तैयारी में हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रमुख रणबीर सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि अब हम 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा लालू यादव और उनके संबंधियों के घर की गई छापेमारी को लेकर आरजेडी नेताओं समेत लालू यादव और उनकी बेटियां लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सुबह एक के बाद एक 3 ट्वीट कर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए लिखा कि तुम्हारा जितना जुल्म होगा आरजेडी उतनी ही मजबूत होगी। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी है वो लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है। सीबीआई ईडी तो बहाना है, इनका असली मकसद समाजवादियों को मिटाना है।
सेप्टिक टैंक की खुदाई से गैस मिला चाय बनाने के लिए मोदी साहब के लिए भर भर ट्रक ले गए हैं जमाई। इतना ही नहीं, इस सारे मामले को लेकर खुद लालू यादव ने भी ट्वीट कर केंद्र पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपा ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए सीपीआईएम, सीपीआई और कांग्रेस के नेताओं की संसदीय जांच टीम शुक्रवार को अगरतला पहुंची। इस दौरान लोगों की भीड़ ने नेताओं पर हमला किया। बता दें, टीम कल 12 मार्च तक यहां रुक सकती है, जिसके बाद वह रिपोर्ट पेश करेगी और 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। वहीं हमले की जानकारी देते हुए सीपीआईएम त्रिपुरा के राज्य सचिव और पूर्व मंत्री जितेंद्र चौधरी ने कहा कि शुक्रवार शाम बीसलगढ़ के नेहलचंद्र नगर बाजार में संसदीय दल पर हुए भयानक हमले के कारण शनिवार को होने वाले कार्यक्रमों को मजबूरन स्थगित करना पड़ा है। कांग्रेस और माकपा के सूत्रों ने कहा कि जब संसदीय दल के सदस्य सिपाहीजला जिले के हिंसा प्रभावित विशालगढ़ गए तो सत्ताधारी बीजेपी समर्थित कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने हम पर हमला किया और पथराव भी किया। यही नहीं, हमारे 3-4 वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। माकपा ने अपने एक बयान में कहा कि सांसद, उनके साथ गए कांग्रेस नेता तुरंत वहां से चले गए और बड़े हमले से बच गए। इसके अलावा पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि स्थानीय विधायकों और नेताओं के साथ सांसदों को विशालगढ़ के नेहलचंद्र नगर में एक अनिर्धारित दौरे के दौरान नारेबाजी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंची संसदीय टीम के साथ हुई घटना की निंदा की है। कांग्रेस महासचिव ने घटना को लेकर ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर आज त्रिपुरा के विशालगढ़ और मोहनपुर में बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ गई पुलिस ने कुछ नहीं किया। शनिवार को बीजेपी वहां एक विजय रैली कर रही है। ये पार्टी प्रायोजित हिंसा की जीत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।